Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish you all are good. गाइज आज है 14 अक्टूबर है ना। और ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में हार्डली CGL का जो एग्ज़ाम होगा ना, एकदम प्रीलिम्स इसका हो ही जाएगा, है ना। तो आइए मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं सेलेक्टेड लाया हूँ ताकि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर थोड़ा सा रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो एकदम इसमें 50 आउट ऑफ 50 भी आता है। ये चीज़ हमेशा आपको मान के चलना है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा आप स्कोर कर पाइएगा, नहीं तो बस वही 30-35 तो सब जनरल वे में ला लेता है, लेकिन उससे नहीं ना, मतलब एकदम पूरा 50 आउट ऑफ 50 का बात है यहाँ पे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन सा के साथ। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा और देखिए तरीका किस किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन मैं डाला हूँ ना, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता ही मिलता है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आता ही आता है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑड वन, इसमें क्या होता है कि जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, मतलब 4 में मतलब 3 का लॉजिक जो होगा ना वो इससे एक जैसा रहता है, एक का लॉजिक मतलब थोड़ा सा अलग रहता है। वही तो छांटना है ना। रीजनिंग कहता है क्या है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किया है ना, ठीक है ना, उसके लॉजिक को पकड़ना है। सिंपल सा फंडा है ना। यहाँ पे बस ये आपका दिमाग भी, और ये खास करके ये सोचना कि उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑड वन का बात है, जैसे गोवा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, है ना। जब भी इस तरह का स्टेट या फिर कंट्री का जब नाम आता है ना, तो वहाँ पे आप ऐसे करके छाटो जैसे स्टेट क्या है। कई बार क्या होता है ना, स्टेट और कैपिटल के नाम के बीच में डिफरेंस कर देता है। कई बार क्या करता है, स्टेट और सिटी के नाम के बीच में कर देता है। यहाँ पे देखते क्या है, जैसे गोवा तो स्टेट का नाम है ना। और लद्दाख क्या है, लद्दाख है आपका यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश भी स्टेट का नाम है, तेलंगाना भी स्टेट का नाम है ना। मतलब 1 2 3 ये तीनों स्टेट का नाम है, और ये जो लद्दाख जो है ये आपका क्या होगा, यूनियन टेरिटरी हो गया। तो छट गया, मतलब 3 स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे ही करके छाट देना। ये किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड हो सकता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी चूज ऑड वन ही है। जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के बेस्ड पे है, तो यहाँ पे देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग आए तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको ना सबका प्लेस वैल्यू, अपोजिट में क्या रहता है नहीं रहता है, ये सब इतना आपको एकदम पूरा कंठस्थ जुबान होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है RO के दिया हो, कैसे पता चलेगा। R 18 पे है, O 15 पे है और K 11 पे है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, एक लॉजिक और, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है OLH, हम बैठा करके देख रहे हैं सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं। -3 हो रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि ये होता है 12 पे, ये होता है 8 पे, तो यहाँ पे भी -4। देखिए ये लॉजिक तो यहाँ पे लग गया। एक चीज़ आप और देख सकते हैं, इतना ही नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे -3 -4 -3 -4। और इस वाले में देखिए एक्स जो है ना, एक्स एस और यू आ गया भाई, क्या हो गया पेन को, हाँ यू। एक्स होता है 24 पे, एस होता है 19 पे और यू होता है 21 पे, है ना। इसके बीच में तो यहाँ पे यार पहले ही -5 हो गया, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, ये तो प्लस ही हो गया। तो ये तो पहले ही आपको देखने से गलत लग रहा है। LI में देखिएगा तो एल होता है 12 9 और 5, तो यहाँ पे हो गया -3 और -4। देखिए यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ और लॉजिक बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट करके भी मतलब दे देता है ना, तो वो लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं। जैसे इसमें एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट पे ही लुढ़ा देता है ना। तो हर एक लॉजिक को ध्यान में रखते हुए करना है आपको। जैसे यहाँ पे आ गया, हाँ एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही रहेगा, ससुरी के खा बताए एकदम एकदम तो बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। ऐसे भी मतलब जो डिक्शनरी मोटा वाला जो रहता है ना, उसमें आप भी ढूंढने होइएगा ना। आजकल तो फ़ोन मोबाइल का ज़माना हो गया, सीधा इस पर टक 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 डाल ले, सीधा पता चल जाता है, पता ही नहीं चला। लेकिन जो बंदा बंदी जो भी कुछ है ना यार, पहले वाला जो मतलब डिक्शनरी मोटा वाला यूज़ किया होगा ना, ये क्वेश्चन एकदम यूं ही बना लेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक पैटर्न ढूंढना है। आप सिंपल सा बात है, अगर वर्ड ढूंढने आपको डिक्शनरी में आता है तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। आइए देखते हैं सीक्वेंस इसका पता करना है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए इसमें ना हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड से लेटर, हर एक लेटर को देखते चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू क्यू क्यू, अभी तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हुआ ही नहीं। क्यू के बाद यू है, तो भाई ठीक है सब में है।
उसके बाद ए है, वी आर सब में है ना। अब आगे देखते हैं, डी है, डी है, डी है, डी है, एन है, आर है। देखिए तो ये तो आर वाला पहले आएगा ही नहीं। देखिए क्यू यू ए सब में है, तो अभी यहाँ तक सब साथ में चलेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे डी है, एन है, डी है, आर है। तो देखिए तो डी वाला ही होगा, क्योंकि एन और एन आर डी में, अगर अल्फ़ाबेट में एन आर डी रहे तो सबसे पहले क्या आता है, एन डी ही आएगा ना। तो डी वाला जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है ना। डी के बाद क्या है, आर है, डी के बाद आर है, डी के बाद आर है। यार इस तीनों में चल रहा है ना। अब इसी तीनों में से पहले कोई होगा। आर के बाद क्या है, आई है, यू है और ए है। आ गया ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, टू आएगा, 2 नंबर। फिर उसके बाद जब 2 नंबर का काम हो गया तो उसके बाद तो इसी दोनों में से आएगा ना। तो इस दोनों में से यू है और आई है। यू और आई में पहले क्या आता है, आई आता है। तो क्या होगा, 2 के बाद हो गया 5, अब 5 के बाद हो गया 4, हो गया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर और 3 नंबर के बीच में अब हमको देखना है, पता चला ये कैसे हुआ। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्यू यू ए तक तो है ही, आर और एन में, आर और एन में पहले क्या आता है, पहले आता है एन। तो एन है तीसरा नंबर पे, ये हो गया पहला नंबर। मतलब ये लॉजिक लगाना है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा बात है। लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो आता है ना, है ना। पता है कि नहीं ये इतना भी। हाँ 2 नंबर का बात है भाई, इसलिए प्रैक्टिस करना ही करना है। अक्सर बच्चे गलत कर दिया करते हैं। रीजनिंग में तो सीरीज यार, एक सीरीज आता है, ये कम से कम एक सीरीज आता है। कोई भी मॉक उठा करके आप देख लो, सीरीज आएगा ही आएगा। तो सीरीज के बारे में भी जानना है, सीरीज आखिर बनाना कैसे होता है ना। देखिए सबसे जब भी नंबर लिखा रहता है ना, तो आप देखिए कि हाँ उसके नंबर उसके आसपास में ही है। कई बार क्या होता है ना, मतलब प्लस में बढ़ते जा रहा है, माइनस में बढ़ते जा रहा है, इनटू होते जाता है, डिवाइड होते जाता है। सोचते कि पूरा कैलकुलेशन जो है ना सीरीज में ही लगता है। स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर प्लस वन हो जाता है, स्क्वायर माइनस वन हो जाता है। देखिए मतलब कितना लॉजिक लगता है। हो सकता है इसमें नहीं हो ऐसा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोचना है सीरीज में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 96 है और 90 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो गया -6 कम, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हो गया -12 कम। देखिए अब यहीं पे आ गया ना फिलर। अब देखिए 6 12, अब यहाँ पे दो लॉजिक चल सकता है। इसका ये 2 गुना है, डबल दोनों भी है। हो सकता है कि हाँ ये ×2 फिर ×2 होते चले जाए। हो सकता है यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, फिर आगे भी 6 प्लस हो सकता है कि नहीं। लॉजिक तो दोनों लग सकता है ना। तो ये पता कैसे चलेगा, ये आगे वाला हम क्या होगा ना उसके अकॉर्डिंग करके देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अगर डबल होते रहता है तो 6 12, तो यहाँ पे क्या होता है 24 होता। 24 के बाद यहाँ पे क्या होता है 48 होता, 96। यहाँ पे तो उतना का डिफरेंस है नहीं, मतलब डबल होते नहीं हो रहा है, बस 6 6 का डिफरेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे 6 12, फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। तो 78 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 60 हो जाएगा। कितना आसान है, पता है कि नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व किया 2 नंबर आएगा यार। बात समझ में आ रहा है, देखा है ना विनोद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाय रे ब्लड रिलेशन, अगर आपका रिलेशन सही चल रहा है ना अपने परिवार में, हो सकता है किसी के साथ भी, समझ रहे हैं ना। ठीक है, रिलेशन अगर आपका सही चल रहा होगा ना तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। होता है कई बार क्या होता है ना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे देता है, इसी पे 2 क्वेश्चन चिप देगा लेके, लो बनाओ 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, समझ रहे हैं ना। आइए कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 गो मेंबर है, मतलब एक परिवार बहुत बड़ा परिवार है यार, है ना। ACPQMNGH 8 लोग हैं ना। अब यहाँ पे क्या एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, जब भी मैं कोई मेल को डिनोट करूँगा तो वहाँ पे स्क्वायर बनाऊँगा, फीमेल को बनाऊँगा तो वहाँ पे सर्कल करूँगा, है ना। मतलब जहाँ पे सर्कल दिया मतलब वो महिला जाति का है ना। और जहाँ पे स्क्वायर बना है मतलब वो पुरुष जाति का है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। एन इज द सन ऑफ जी, मतलब एन इज द सन ऑफ किसका है, जी का सन हो गया, है ना। एंड एन हैज ओनली वन सन, देखिए एन के पास भी एगो बेटा है ना, एन के पास केवल एगो बेटा है। ऑल्सो क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, देखिए क्यू इज द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, जिया जी हो गया या फिर शाला हो गया, दोनों को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो अगर एन का ब्रदर इन लॉ क्या हो सकता है, मान लीजिए आप एन है तो आपकी पत्नी हो गई। अब पत्नी का जो जोरू का भाई होता है ना, वो क्या हो गया, उसका मतलब ब्रदर इन लॉ हो गया। तो वही कहा जा रहा है क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा क्यू। समझ में आएगी नहीं इतना? चलिए आगे क्या, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, आगे क्या, एम इज द मदर ऑफ ए एंड सी। अभी कहाँ बैठेगा हमको नहीं पता, एक लाइन आगे पढ़ लेते हैं। नहीं देखिए यहाँ पे यही चीज़ तो बात है यहीं पे बच्चा फंसेगा। एम इज द मदर ऑफ ए एंड सी नहीं, ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। एम इज द मदर ऑफ ए, एम ए की माँ है, कहाँ है पता नहीं है। सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, मतलब सी जो है एच का ग्रैंड डॉटर है। तो इतना तो पता होगा ना कि सी जो होगा ससुरी के सबसे नीचे वाला में हो जाए, ग्रैंड डॉटर है तो इसको ऐसे कर देते हैं। एच जब भी होगा तो ऊपर वाला में ही होगा, कहीं पे होगा कि नहीं होगा, इतना तो पता है ना। तभी तो पोता पोती होगा ना, पोती है इसका। आगे एच, एच हु इज द मदर ऑफ पी, एच जो है मदर है, तो मतलब इसका जो जेंडर क्या है, इसका जेंडर है मतलब महिला है। जेंडर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ जी, मतलब एच, देखिए हु जो रहता है ना, हु का यूज होता है उसके ठीक पहले वाले के लिए, मतलब हु का यूज एच के लिए कहा जा रहा है कि एच हु इज द मदर ऑफ पी एंड द वाइफ ऑफ जी, मतलब जी का वाइफ है, तो हो गया का घर वाली कौन है, ये हो गया। जी का घर वाली एच है ना। अब एक चीज़ और कहा गया है, एच हु इज द मदर ऑफ पी। तो देखिए पी हो सकता नहीं, पी तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेगा तो एच कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा का मदर इन लॉ, सासू माँ जिसको बोलते हैं, है ना। तो एच माँ कब हो जाएगा, जब पी हो जाएगा यहाँ पे। पी का जेंडर अभी क्लियर नहीं, आगे क्या कहा जा रहा है, एन एंड पी आर ब्रदर्स, ले क्लियर ये कर दिया कि एन और पी क्या है, भाई भाई है। अच्छा बच गया दो गो, यहाँ पे बच गया, है ना। एक लाइन कहा गया था, एम इज द मदर ऑफ ए। देखिए एम जो है मदर ऑफ क्या है, तो मदर के लिए तो यही जगह है, किसका, तो ए का। हो गया कि नहीं हो गया, ये इसका बहन वहन हो जाएगा तो, क्योंकि इसका तो अभी शादीशुदा है नहीं बेचारा, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, तो यही यहाँ पे जेंडर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ इज एम रिलेटेड टू जी, हाउ इज एम जो है रिलेटेड टू जी। तो अगर इसका ही बेटवा है, बेटवा के घर वाली है, तो एम कौन हो गया जी, एम हो गया एक डॉटर इन लॉ, मतलब पुतोहू पतोहू जो भी है ना। इस तरह से रिलेशन वाला जो है ना क्लियर करना है। रिलेशन क्लियर है तो क्वेश्चन धाए धाए बनेगा एकदम, कहीं कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है ना। 4 नंबर यहाँ से फिक्स है भाई। हाय रे हाय, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। आजकल ना एसएससी में ये बैंक का क्वेश्चन है, पता है जो सिलॉक्स है ना, बैंक वाला वो लेके घुसा दे रहा है इसमें। आइए कुछ नहीं बताते कैसे करना है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ ना, स्टेटमेंट को देख करके आप डायग्राम खींच दीजिए खट खट। जैसे क्या है, ऑल बॉक्स आर टेबल, मान लेते हैं इतना अगर बॉक्स है तो सारा का सारा बॉक्स क्या है, सारा का सारा बॉक्स हो गया टेबल, ठीक है ना। ऑल टेबल आर मैट, अब जितना भी इतना टेबल है ना, तो सारा का सारा जो टेबल है वो क्या हो गया, वो हो गया मैट। पूरा लिखने में तो समय ना गवाइएगा, समय बहुत कम रहता है। ऑल मैट आर चेयर, सारा का सारा मैट क्या है, ले भाई, सारा का सारा मैट हो गया चेयर। ये तो खींच लीजिएगा ना। अब आइए कंक्लूजन पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सम चेयर आर बॉक्स, देखिए सम चेयर जो अगर इतना सारा जो चेयर है तो इसके कुछ पार्ट में ही है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एकदम। मतलब कुछ चेयर जो है वो बॉक्स तो होगा ना, वो एकदम होगा। ऑल बॉक्स आर चेयर, सारा का सारा बॉक्स जो है चेयर है, एकदम सही है भाई। अगर ये पूरा इतना चेयर है तो बॉक्स तो इथू सा पार्ट है ना। सम मैट आर बॉक्स, सम मैट आर बॉक्स, तो ये भी सही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, अगर इतना सारा अगर मैट है तो बॉक्स उसमें छोटा सा है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑल टेबल आर बॉक्स, सारा का सारा टेबल जो है बॉक्स है, नहीं देखिए हो गया गड़बड़। मतलब सारा का सारा बॉक्स जो है वो टेबल है, लेकिन सारा का सारा टेबल जो है बॉक्स नहीं है, क्योंकि टेबल बड़ा है बॉक्स छोटा है। तो इसका जो ऑप्शन आता है ना, 1 2 3 तीनों सही होता है। समझ में आ गया ना विनोद, है ना। चलिए आई थिंक नहीं ना, अभी तो कई क्वेश्चन है यार। हो गया। चलिए हाँ ये आ गया एकदम आपका, एकदम प्यारा सा एकदम लाजवाब क्वेश्चन, एकदम कोडिंग डिकोडिंग एकदम इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। आता है तो पैटर्न समझिए ना क्या कहा जा रहा है। जानते हैं तभी बनेगा ना जब इसका जो क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू पता होगा ना, तब देखिए जी कितना पे होता है, 7, जे होता है 10, देखिए 7 3 10 3 13 3 16, 3 3 बढ़ते जा रहा है ना। 16 3 19, 19 पे क्या होता है, एस होता है। में है, इसमें है, इसमें है, आगे देखते हैं। एक्स होता है 24 पे, भी होता है 22 पे, मतलब 2 कम गया।
फिर 22 से 20 आ गया मतलब 2 कम गया, 20 से 18 पे आ गया 2 कम गया, 18 से 2 आएंगे तो 16 पे क्या हो जाएगा, 16 पे होता है पी होता है, तो एस पी। देखिए ऐसे ही तो यहाँ पे छट गया, लेकिन ये भी देखिए लेते हैं ना, बी होता है 2 पे 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 पे क्या हो गया, जी हो गया, एस पी जी आ गया ना। एकदम इस 10 सेकेंड में क्वेश्चन इसे बनने वाला रहता है। ये क्वेश्चन तो एकदम आता ही आता है। कोई भी मौका उठा के देख लीजिएगा ना, इस तरह का आता ही नहीं आता है, मतलब क्वेश्चन नहीं सही से दिया है ना। देखिए इसका जब भी ये बात रहेगा ना, आप लॉजिक क्या क्या लगा सकते हैं। एक तो आप ज़्यादातर इस समय ना मतलब डिफरेंस वाला ही रहता है। हो सकता है प्लस करके दिया रहता है, हो सकता है माइनस तो हो ही गया, मतलब इंटू करके जैसे इस दोनों को इंटू करके मतलब क्या है नहीं है, हो सकता है कई बार ना मतलब नंबर देख देता है ऑड इवन पे, कुछ भी लॉजिक कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है कि नहीं। जैसे इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 55 और 16 आ गया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 16, इसका कितना आ गया 17, इसका कितना आ गया 16, ले 16 16 16 हो गया 17 वाला डिफरेंस। ये ऑड वन ही तो हमको ढूंढना है ना, तो इस तरह से भी इसको दाएं दाएं कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, बस पैटर्न क्या है भगवान जाने। आइए दिमाग का दही कर सकता है। देखिए यहाँ पे ना जैसे सिंपल सा बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। कि आगे ये 23 है, 47 हो सकता है इसका ये 2 गुना प्लस 1 हो, लेकिन वैसा भी तो कोई लॉजिक यहाँ पे तो होना चाहिए ना। 24, 18 दूना 36, 24 दूना 48, 25 दूना 50, प्लस 2 है यहाँ पे, लेकिन प्लस 1 है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। और क्या सोच सकते हैं यार, इस दोनों को गुना करने पे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अब ये गुना भी वो छूट गया, ये भी। हाँ एक काम आप कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे 23 है ना, है ना। 23 को अगर हम 2 को 3 से गुना करते क्या आता है 6, और 47 में ना जैसे 4 को 7 से करते क्या आता है 28, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए थोड़ा सा लॉजिक है, 28 क्या हो गया 34 है, इसका स्क्वायर दा के चेप दीजिए ना, कितना आ जाएगा 1156 आ गया ना। देख रहे हैं लॉजिक क्या लगाया है एकदम। ऐसे ही करके देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 24 है, तो 4 दूना 8 हो गया, और 8 छक 48, 48 8 कितना हो गया 56 का स्क्वायर कभी होगा नहीं होगा, छाट लेना है सीधे। यहाँ पे 8 इकाई 8 और 3 दूना 6, 8 6 14 का स्क्वायर 196 है नहीं है, चाप दीजिए एकदम। 4 इकाई 4 और 5 दूना 10, 10 और 4 14 का स्क्वायर 196 है, एकदम सही है। आ गया नहीं भी चेक कर लीजिए ना, कहीं लगेगा कि नहीं सूर्य गलत तो नहीं बता दिया, है ना। तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 तो कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर 400 ने, यहाँ पे 800 दिया हुआ है। देख रहे हैं ना विनोद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। लॉजिक बस समझिए, लॉजिक एकदम जरूरी नहीं है। हाँ मतलब इस तरह का भी लॉजिक आपको रीजनिंग में क्या करता है पता है, रीजनिंग में सॉल्व कीजिएगा तो दिमाग बड़ा खुलेगा, सोचने का नजरिया बनेगा, नहीं सोचिए तो बन भी नहीं करेगा क्वेश्चन एकदम, है ना। तो कहीं सेशन पसंद आया ना तो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए प्यारा सा एकदम, पूरा अच्छा लगा शेयर कर दीजिए हर एक को। ऐसा सेशन 3 दिन से लगातार ला रहे हैं, है ना, एग्जाम तक लाते ही रहेंगे। स्कोर एकदम 50 में 50 ठोक के कहते हैं यार, 50 में 50 नंबर एकदम आके रहेगा। जय माँ सरस्वती, जय माँ काली। चलिए करते हैं सेशन को समाप्त, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना।